नमस्ते एवरीबॉडी। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का जो बेसिक नॉलेज है, साथ ही कंप्यूटर का परिचय और यानी कंप्यूटर का जो आविष्कार है वो कैसे हुआ, किन पद्धतियों को अपनाते हुए कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, कंप्यूटर की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, ऐसा क्या तथ्य या क्या आवश्यकता हुई कि हमें कंप्यूटर बनाने को मजबूर हुए, क्या टेक्निक या क्या कार्य हमारे ऐसे अधूरे रह गए थे जिनको ज़रूरी था बनाने के लिए, अगर नहीं होता तो। और कंप्यूटर अगर आ जाने के बाद में हमें क्या फ़ायदा हुआ और किन किन क्षेत्र में किन किन फील्ड स्तर पे ये काम कर रहा है, इनका कार्य प्रणाली कैसी है, इनका जो उद्भव है, उनका विकास क्रम है वो कैसे हुआ, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जो कंप्यूटर का जो बेसिक नॉलेज है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। पहले दे रखा है जो आज के समय में कंप्यूटर क्या है, बहुत ज़रूरी है। क्यों? इस क्लास में हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं कंप्यूटर के बारे में। यहाँ आपको मिलेगा क्या क्या चीज़, एक तो कंप्यूटर क्या है और पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है, इसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जैसे कि बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से मिलने वाली ये जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है, मिलने वाली है। अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का परिचय यानी इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। देखिए, कंप्यूटर शब्द है वो अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। तो ये तो हमें पता चल गया कि कंप्यूटर का जो अर्थ है, भावार्थ है, वो गणना करना योग्य है। और इसी को देखते हुए इसका नाम भी अपन गणना, हिंदी में एक बात, इसी को देखते हुए अपन कह सकते हैं गणना करने का यंत्र। और इसीलिए इसे गणक या संगणक भी कहा जाता है। और इसका आविष्कार जो है वो कैलकुलेशन करने के लिए ही हुआ। अतः अपन कह सकते हैं कि कंप्यूटर की हमें आवश्यकता क्यों हुई, क्योंकि लंबे स्तर पर आज की ज़रूरतों को देखते हुए ज़रूरी नहीं है अपन बैकग्राउंड देखें, पीछे का इतिहास में देखें तो भी हमें कैलकुलेशन करने की यानी गणितीय गणनाओं को करने के लिए ज़रूरी था। इसी को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे तरक्की करता गया और कंप्यूटर का जो आज का रूप है वो लेते गया। अब कंप्यूटर का हमें ये तो पता चल गया कि आविष्कार क्यों किया, कि गणना करने के लिए किया गया था। क्या कंप्यूटर का केवल मात्र गणना करने के लिए इसका उपयोग किया गया है? इसी को ध्यान में रखते हुए आप आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए, पुराने समय में कंप्यूटर का केवल जो कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता था, लेकिन आजकल है इसका जो यूज है वो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए है, ईमेल है, लिस्टनिंग है, वीडियो कुछ वीडियो देखने के लिए, ऑडियो यानी सॉन्ग सुनने के लिए, वीडियो हो गया, प्ले गेम, डाटाबेस प्रिपरेशन के साथ साथ और कई कामों में इसका उपयोग किया जा रहा है। लेकिन अपन ये कह सकते हैं कि पहले के दशक में अपन जैसे बात करें तो ये केवल मात्र गणना करने के लिए काम आता, और वर्तमान में धीरे धीरे में इसमें परिवर्तन होते हुए गए, नई टेक्नोलॉजी आती रही और नए नए तकनीकों के माध्यम से इसका उपयोग होने लगा। आज के दौर में देखा जाए तो कंप्यूटर का आपने पढ़ा कि ईमेल भेजने के लिए और वीडियो गेम खेलने के लिए, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को संभालने के लिए बहुत क्षेत्रों में ये काम कर रखा है। साथ ही अपन वैसे बात करें तो ये बैंकों में और शैक्षणिक संस्थाओं में, कार्यालयों में, घरों में, दुकानों में कंप्यूटर का उपयोग है वो बहुत तरीके से हो रहा है। कंप्यूटर को ठीक प्रकार से कार्य करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। किन किन की? एक तो सॉफ्टवेयर और एक होता है हार्डवेयर। क्यों ज़रूरत होता है? अगर आप सीधी भाषा में कहा जाए तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक है। यानी बिना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बेकार है और बिना सॉफ्टवेयर बेकार है। मतलब ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर्स, यानी अपन ये तो कह सकते हैं कि बिना सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर बेकार है और बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर बेकार है। मतलब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर कमांड दी जाती है और किसी हार्डवेयर को कैसे कार्य करना है उसकी जानकारी सॉफ्टवेयर के अंदर पहले से ही डाली गई होती है। और कंप्यूटर में के सीपीयू से कई प्रकार के हार्डवेयर जुड़े रहते हैं। इन सब के बीच तालमेल बनाकर कंप्यूटर को ठीक प्रकार से चलाने का काम करता है।
और सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये जो कंप्यूटर बनाया है, कोई ना कोई तो इसका आविष्कार होगा। ये तो जरूरी नहीं है कि मतलब जैसे कोई पढ़ा है, आइडिया दिमाग में आया और ये सेट कर दिया। केवल सेट करना ही नहीं होता है, इनको प्रॉपर तरीके से मतलब इस एंगल से चालू करना कि आज की पीढ़ी भी यूज कर रही है। आज अपन जैसे इसके बारे में ये टॉपिक आ रहा है, ये पॉइंट दे रखा है कि जो इसका आविष्कार करता है वो कौन है, कंप्यूटर का आविष्कार है वो कौन है। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज जो कि लंदन में इसका जन्म है, वो लंदन में हुआ और वहाँ की जो अधिकारिक भाषा है वो अंग्रेजी है। साथ ही अंग्रेजी में से ही कोई शब्द क्यों नहीं लिया गया। यानी अपन ये भी सोच सकते हैं कि मतलब भाषा इनकी कंप्यूटर की जो मशीन यूज, क्योंकि वहाँ जो लंदन की भाषा है तो वहाँ अगर बंदा कोई पैदा हुआ है तो उसको जो प्रॉपरली उसकी भाषा है उसी लैंग्वेज में वो काम करेगा। अब दिमाग ये भी तो बन सकता है कि मतलब जैसे बंदा वहाँ पैदा हुआ है तो उनको इंग्लिश में ही लेना था, इसकी और भी तो भाषा है। यानी इसकी जो अंग्रेजी भाषा की कोई शब्द क्यों नहीं लिया। इसकी वजह यह है कि अंग्रेजी भाषा उसकी तकनीकी खास तौर पर प्राचीन यानी ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा पर ही आधारित थी। इसलिए कंप्यूटर शब्द है यानी एक मशीनी भाषा है जो केवल मात्र गणना करती थी। उसके लिए लैटिन भाषा के शब्द यानी कंप्यूटर से लिया गया है। अब अपन कंप्यूटर के जो फुल फॉर्म है हिंदी में उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे सी यानी आमतौर पर ओ यानी ऑपरेटिंग यानी संचालित करना में, एम यानी मशीन होता है, पी यानी विशेष रूप से, यू यानी यूजफुल या प्रयुक्त होना, टी यानी टेक्निकल यानी तकनीक, ई यानी एजुकेशन यानी शैक्षणिक योग्यता के बारे में इन क्षेत्रों में ये काम करता है। अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का इतिहास। यानी कंप्यूटर का इतिहास है वो कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ से इसका जो प्रचलन है वो कैसे हुआ, और अभी जो स्टार्टिंग हुआ उस समय का और आज के दौर में कितना अंतर है उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। देखिए, आज आप जो कंप्यूटर से इंटरनेट चलाते हैं या गेम खेलते हैं, वीडियो देखते हैं, गाने सुनते हैं और इसके अलावा ढेर सारे जैसे ऑफिस से संबंधित आप काम करते हैं, आज कंप्यूटर का उपयोग दुनिया के हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो सकता है, फिल्म जगत में भी हो सकता है, या आपका ऑफिस हो सकता है, कोई भी जगह हो, बिना कंप्यूटर के अधूरा है। आज आप कंप्यूटर की सहायता से इंटरनेट पर दुनिया के किसी भी शहर या कोने में बैठे हो इसकी जानकारी या सेकंडों में प्राप्त कर सकते हैं। किसी दूसरे देश में अगर क्या हलचल हो रही है, क्या सूचना है, उसका जो मौसम विभाग के अंदर है, किस हिसाब से मौसम है, उनका जो भी तकनीकी जो भी एक्टिविटी है उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। साथ ही हम ये भी कह सकते हैं कि किसी दूसरे देश में बैठे अपने मित्र और रिश्तेदार से इंटरनेट के माध्यम से, यानी ये कह सकते हैं कि किसी दूसरे देश में बैठे अपने मित्र या रिश्तेदार को इंटरनेट के माध्यम से लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। यह भी संभव हुआ है कि कंप्यूटर की वजह से जो भी अपन एक्टिविटी कर रहे हैं वो कंप्यूटर की वजह से। सोचिए, अगर कंप्यूटर ना होता तो आज दुनिया कैसे होती। ये भी सोचने जैसी बात है कि अगर आज के समय में अपन पूरा भी जो जिसके ऊपर डिपेंड है वो आज पूरे के पूरे इन कंप्यूटर के ऊपर ही बैठे हैं। अगर ये सोचो ये नहीं होता तो क्या होता है। अब अपन ये भी कह सकते हैं या आप सोच सकते हैं कि कंप्यूटर की शुरुआत है कहाँ से हुई और क्यों हुई। जो अपन धीरे धीरे आंकड़े पढ़ते गए, पीछे का जो अपन थोड़ा सा फंडामेंटल है वो पढ़ा, क्या वाकई कंप्यूटर इन सभी कामों करने के लिए बनाया गया था? नहीं, इसका आविष्कार पहले तो केवल मात्र लॉजिकल गणनाएं करने के लिए किया गया था। और इसका आविष्कार किस स्थिति और किस वजह से हुआ इसके बारे में जानते हैं। देखिए, मानव के लिए गणना करना शुरू से ही कठिन रहा है। ये हर किसी की बात है, जो भी अगर एग्जाम देने जाए तो सबसे मेन सब प्रॉब्लम यही है। मैथ्स में हर कोई समस्या ही है किसी की। आज के दौर में अगर कोई भी छोटा सा गणितीय सवाल करना हो या कैलकुलेशन निकालना हो तो सीधे कैलकुलेटर के ऊपर ही निर्भर रहते हैं लोग। ठीक है, मनुष्य बिना किसी मशीन के एक सीमित स्तर पर ही
तक की गणना कर सकता है, यानी छोटे छोटे आंकड़े हैं वो निकालना शुरू कर सकता है। अगर ज़्यादा कुछ हो गणना करना हो तो कैलकुलेशन का सहारा लेता है। ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन करने के लिए मनुष्य को मशीन पर निर्भर रहना पड़ता है और इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए मनुष्य ने कंप्यूटर का निर्माण किया, यानी हम कह सकते हैं गणना करने के लिए कंप्यूटर का आविष्कार हुआ। अब कैसे शुरुआत हुई इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। स्टार्टिंग में क्या हुआ, 3000 ईसा पूर्व अबेकस नामक एक यंत्र का आविष्कार हुआ। ये क्या था कि अबेकस का निर्माण है वो 3000 वर्ष पूर्व चीन के वैज्ञानिकों ने इसे तैयार किया गया। ये एक आयताकार फ्रेम के लोहे में छड़ी लगी गोलियों तो लगी रहती है, जिनके ऊपर नीचे करने के लिए गणना या कैलकुलेशन की जाती थी। यानी ये कह सकते हैं कि ये बिना बिजली के चलने वाला पहला कंप्यूटर था और वास्तव में ये काम करने के लिए आपके हाथों पर ही निर्भर था। ये हाथों के माध्यम से इसको अलग अलग गोलियां ऊपर नीचे करके कैलकुलेशन कर सकते थे। उसके बाद में पास्कलाइन, जो कि 1642 ईस्वी में अबेकस के बाद निर्माण हुआ पास्कलाइन का। ऐसे गणित के विशेषज्ञ थे ब्लेज पास्कल, जो कि 1642 ईस्वी में बनाया और अबेकस से अधिक गणितीय गणना करता था। यह पहले मैकेनिकल कैलकुलेटर था। इसे मशीन को एडिंग मशीन कहा जाता था, यानी ब्लेज पास्कल ने इसे एडिंग मशीन का नाम कर दिया, या ये भी कह सकते हैं इसका नाम है जो एडिंग मशीन पास्कलाइन भी कहते हैं। उसके बाद आता है डिफरेंस इंजन, जो कि 1822 ईस्वी में डिफरेंस सर्च इंजन है, सर चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया था। यह एक ऐसा यंत्र था जो सटीक तरीके से गणनाएं कर सकता था। साथ ही इसका आविष्कार 1822 ईस्वी में किया गया। इसे प्रोग्राम स्टोरेज करने के लिए पंच कार्ड का इस्तेमाल किया जाता था। यह भाप से चलता था। इसके आधार पर ही आज कंप्यूटर बनाए जा रहे हैं, इसलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कह सकते हैं। अतः अपन सोच सकते हैं कि कंप्यूटर को चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक क्यों कहते हैं। उसके बाद होता है एनिएक, जो कि 1946 ईस्वी में बनाया गया। अमेरिका की एक मिलिट्री रिसर्च रूम ने एनिएक मशीन का निर्माण करवाया, यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर का निर्माण किया गया। एनिएक है वो दशमलव गणितीय गणनाएं यानी डेसिमल ऑटोमेटिक सिस्टम पर कार्य करता था। बाद में ये एनिएक सर्वप्रथम कंप्यूटर है जो प्रसिद्ध हुई, जो आगे चलकर आधुनिक कंप्यूटर के रूप में विकसित हुआ। तो ये थे जो कंप्यूटर के जो स्टार्टिंग से लेकर के आज तक की धीरे धीरे जो विकास के क्षेत्र में जो कार्यप्रणाली थी उसके बारे में अपने चर्चा की। कुछ एक जो आंकड़े हैं वो बाकी रहे वो मैं अगली क्लास में लेके आऊँगा। साथ ही आपने जो अभी तक क्लास पढ़ी है उसमें जो आपको कुछ डाउट या फिर कोई गलतियाँ मिली है तो टेक्स्ट माध्यम से ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।